अस्सलाम स्टूडेंट्स। जनाब, आज हम लोगों ने जो लेक्चर आपका है, आज का टॉपिक है डेट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। के नेटवर्क बनाने के लिए आपको किन कंपोनेंट्स की, किन चीजों की जरूरत होती है। तो बेसिकली इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कि अगर मुझे एक नेटवर्क बनाना है तो मेरे पास एक नेटवर्क बैक होम होनी चाहिए जो कि सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगी। एक मेरे पास फाइल सर्वर होना चाहिए जो डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा। और जैसे कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको यहाँ पे वर्क स्टेशन के थ्रू डिनोट किया, तो ये 3 वर्क स्टेशन, 3 पर्सनल कंप्यूटर इस नेटवर्क का हिस्सा है जिनको मैंने एक ही फाइल सर्वर से अटैच किया। इसका मतलब है जो फाइल मेरे पास इस सर्वर पे अवेलेबल होगी वो फाइल मेरे पास हर कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हो सकती है। द सेकंड थिंग इज सर्वर ये कंट्रोल करेगा कि कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क को कितना यूज कर सकता है और कौन से डाटा को एक्सेस कर सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास फाइल सर्वर के साथ ये एक आपका सर्वर कंप्यूटर है, ये आपका फाइल सर्वर है। तो ये जो आपका फाइल सर्वर ये डिसाइड करेगा कि 3 और एक ये जो आपका वर्क स्टेशन है ये आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, कौन सी फाइल ट्रांसफर होगी, कब ट्रांसफर होगी। एक आपके पास चीज है प्रिंटर। अब ये जो प्रिंटर है ये एक है, मगर मेरे वर्क स्टेशन में, मेरे नेटवर्क के अंदर जितने भी वर्क स्टेशन कनेक्टेड हैं वो सब के सब इस एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क बनता ही तब है जब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो। लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होने का मतलब है कि प्रिंटर इज एन एक्सपेंसिव डिवाइस। मैं हर वर्क स्टेशन के साथ अलग प्रिंटर अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने एक नेटवर्क बनाया जिसके अंदर मैंने एक फाइल सर्वर लगा के सारे वर्क स्टेशन को अटैच कर दिया। अब जिस भी वर्क स्टेशन को प्रिंटिंग का काम करना होगा वो 1 by 1 अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। आप नेटवर्क्स डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। जो नेटवर्क की कैटेगरीज हैं वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, कि नेटवर्क कितने डिस्टेंस पे बनाया जाता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा वो नेटवर्क होगा। और आपने एक और बात याद रखनी है, जब हम डिस्टेंट नेटवर्क्स की बात करते हैं जो बहुत दूर दूर तक बनाए जाते हैं उसके अंदर कभी भी वायर्ड कनेक्शन नहीं आता। जैसे कि अगर हमने अभी कंपोनेंट्स देखे, इन कंपोनेंट्स में आपने ये प्रिंटर अटैच किया तो ये प्रिंटर इन वर्क स्टेशन के साथ इस नेटवर्क बैक होम मतलब कि वायर के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनाब आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क की, लैन की। तो लैन बेसिकली आपका एक ऐसा इंटरकनेक्शन है जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, बट देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर। और द सेकंड थिंग इज कि लैन के अंदर जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो विद इन वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में रहते रहते आप लैन बना सकते हैं, या फिर 2 एडजेसेंट बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स जो बिल्कुल साथ साथ हो, उन दोनों के दरमियान में भी लैन बनाया जा सकता है। इसके नाम से आपके पास जाहिर है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर आप केबल्स यूज करते हैं, मतलब कि वायर्स यूज करते हैं नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। आप कोएक्सियल केबल भी यूज कर सकते हैं, आप फाइबर ऑप्टिक भी यूज कर सकते हैं, आप कोई इंफ्रारेड केबल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप वायरलेस लैन भी बना सकते हैं। वायरलेस लैन का मतलब है कि आप केबल यूज नहीं करेंगे, आप यूजिंग रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज और कोई भी माइक्रोवेव सिग्नल्स यूज करते हुए लैन को कॉन्फ़िगर करेंगे। क्योंकि लैन आपके पास एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया पे बनाया जाता है, तो लैन का जो कॉस्ट है बनाने की, कॉन्फ़िगर करने की, वो बहुत कम है। द सेकंड थिंग इज कि अगर आप अच्छी वाली केबल यूज करेंगे तो वो इसको एक्सपेंसिव भी कर सकता है, लेकिन जितनी अच्छी आप केबल वायर यूज करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी नेटवर्क की स्पीड होगी। और वायरलेस लैन जो है वो ज्यादा इजीली बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, जब आप बात करते हैं वायरलेस की तो इसका मतलब है कि मुझे किसी भी किस्म की वायर की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ना तो मुझे वायर परचेज करने की जरूरत है, ना ही उनको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है कि मैं पहले मेजरमेंट करूं और उसके बाद देखूं कि किस तरह से लैन बनेगा। उससे बेहतर ये है कि मैं वायरलेस लैन बना लूं। वायरलेस लैन के अंदर क्योंकि आप सिग्नल्स को यूज करते हुए डाटा को सेंड करते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ केबल्स टू कनेक्ट द डिवाइसेस। लेकिन वायरलेस लैन के अंदर जो ट्रांसमिशन रेट है, मतलब डाटा जो ट्रांसफर होता है एक पार्टिकुलर टाइम में, वो कम है और वायर्ड लैन के अंदर ज्यादा है। उसके बाद जनाब अब हम लोगों ने ये यूज कर देखना है कि लैन बनाने के लिए आपके पास किन किन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सेम लाइक यू ऑल हैव योर NIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। वो क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी के बारे में बताता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन करता है डिफरेंट प्लेसेस पे। वैसे ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हर कंप्यूटर के अंदर एम्बेड किया जाता है। वो कंप्यूटर जिसके अंदर NIC मौजूद होता है, वो NIC
उस पार्टिकुलर कंप्यूटर की शिनाख्त करता है कि वो पार्टिकुलर कंप्यूटर क्या है, उसके सर्किट बोर्ड पे उसका NIC एक्सपेंशन स्लॉट पे फिक्स किया होता है, और जब वो सर्किट बोर्ड पे फिट किया जाता है तो वो उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है ओवर द नेटवर्क। जैसे अगर मैं एक नेटवर्क पे काम कर रही हूँ, जैसे एक अगर रोड यूज हो रही है तो उस रोड पे जितनी भी व्हीकल्स चल रही है उन सबका एक पार्टिकुलर यूनिक नंबर होता है, किसी भी कभी भी दो गाड़ियों का नंबर सेम नहीं होता। वैसे ही जब आप कंप्यूटर पे ट्रैफिक की बात करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक की बात करते हैं कि डाटा सेंड हो रहा है, डाटा रिसीव हो रहा है, वहां पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे नेटवर्क के साथ उन सबको एक नंबर असाइन किया जाएगा जो कि उनका क्या कहलाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाएगा, NIC कहलाएगा। अब जब आप दो कंप्यूटर जब एक ही नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में रहते हुए कम्युनिकेशन करते हैं तो उन दोनों कंप्यूटर को इन लैन किस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ब्रिज के थ्रू। जब सिमिलर कंप्यूटर्स के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही हो, आपका एक नोड का मतलब है कंप्यूटर, वर्क स्टेशन का मतलब है आपका पर्सनल कंप्यूटर, तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। जब एक नोड किसी दूसरे नोड को सेम नेटवर्क पे डाटा सेंड करता है तो वो डाटा किसके थ्रू सेंड किया जाता है, ब्रिज के थ्रू सेंड किया जाता है। और जब आपने डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी हो तो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट इज गेटवे। जब एक नोड दूसरे नेटवर्क पे हो और दूसरा कंप्यूटर जो दूसरा नोड है वो दूसरे नेटवर्क पे हो तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज गेटवे। उसके बाद जनाब गेटवे बेसिकली आपका लैन के अंदर बहुत कम यूज होता है, बट ये आपके वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में आप डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं, लैन के अंदर तो डिस्टेंस जो है वो एक लिमिटेड रेंज तक होता है। द नेक्स्ट वन इज राउटर। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को कंबाइन करता है, जिसके अंदर डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आते हैं। फॉर एग्जांपल दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का मतलब ये, जैसे कि आपका वाईफाई राउटर है तो वो वाईफाई राउटर बेसिकली आपके कितने सारे डिवाइसेस को अटैच करता है। आप उससे लैपटॉप भी अटैच कर सकते हैं, आप उससे अपना टैबलेट भी अटैच कर सकते हैं, आप उससे अपना मोबाइल फोन भी अटैच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर कैन बी अ सर्वर, कैन बी अ पर्सनल कंप्यूटर, कैन बी अ स्पेशल बॉक्स डिवाइस, किसी भी किस्म का डिवाइस हो सकता है। उन सबको इंटरनेट से कनेक्ट कराने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, राउटर यूज करती हूँ। राउटर के अंदर आपके पास डिफरेंट इंटरफेसेस यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोकन, रिंग, एथरनेट, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके बेसिकली इंटरफेसेस हैं कि राउटर किस तरह से इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर करता है, वो इन स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए करता है। जो आपकी ATM है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसके अंदर आपका जो डाटा है आपने देखा कि इन द फॉर्म ऑफ बिट्स जो है वो सेंड होता है। द नेक्स्ट इज लैन प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। तो लैन प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि अगर मैंने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करनी है तो उसके अंदर रहते रहते कम्युनिकेशन करने के क्या रूल्स हैं। हर काम के इंटरनेट पे भी रूल्स हैं, जैसे आपके फिजिकल लोकेशंस के अंदर रूल्स हैं कि ट्रैफिक के रूल्स अलग है, कॉलेज के रूल्स अलग है, स्कूल के रूल्स अलग है, वैसे लैन एक नेटवर्क है और नेटवर्क पे काम करने के लिए जो कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल्स क्या कहलाते हैं, लैन प्रोटोकॉल कहलाते हैं, कि किस तरह से डाटा सेंड और रिसीव होगा ओवर द नेटवर्क सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट लैन प्रोटोकॉल इज एथरनेट। एथरनेट प्रोटोकॉल सबसे कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है। करंटली हम लैन के अंदर यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसके अंदर आप बस टोपोलॉजी यूज करते हैं। बस टोपोलॉजी बेसिकली आपके इसी चैप्टर में आगे टॉपिक है। टोपोलॉजी आपको ये बताता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर है नेटवर्क का, ये बेसिकली आपको टोपोलॉजी के थ्रू पता लगता है कि फिजिकल आर्किटेक्चर किसी भी नेटवर्क का क्या है। एथरनेट सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा सस्ता प्रोटोकॉल है जो लैन के ऊपर यूज किया जा सकता है। नोड में आपको जैसे कि पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि नोड को आप लोग कंप्यूटर्स ही बोलते हैं, तो बेसिकली आपके जितने भी नोड्स हैं ऑन अ नेटवर्क एथरनेट पे, वो क्योंकि एक ही नेटवर्क पे एक सेम केबल के थ्रू कनेक्टेड है, उस सेम केबल को हम बस बोलते हैं। तो जब हम लैन प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं एथरनेट का, तो इसका मतलब है आपके सारे नोड्स, आपके सारे के सारे कंप्यूटर एक सेम केबल के साथ कनेक्टेड है और वो सब डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। दो से ज्यादा कंप्यूटर सेम टाइम पे भी डाटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा केस होगा कि एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर ने एक ही टाइम पे डाटा सेंड कर दिया, तो वहां पे आपके जो दोनों कंप्यूटर जितने भी डिवाइसेस ने सेम टाइम पे डाटा सेंड किया, उन सब का डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ इट विल केस अ लॉस्ट ऑफ मैसेजेस। और जैसे ही आपका डाटा सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा
तो आपका नेटवर्क जो है वो जैम कर दिया जाएगा और आपको एक स्पेशल बिट सेंड की जाएगी, स्पेशल मैसेज सेंड किया जाएगा हर कंप्यूटर को कि जो आपका नेटवर्क है वो जैम हो गया। और आफ्टर वेटिंग अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम, आपको थोड़े से टाइम वेट करने के बाद जैसे ही नेटवर्क अनजैम होगा आपको वो डाटा दोबारा से रीसेंड करना पड़ेगा। तो लैन ये तो अलाउ करता है, एथरनेट ये तो अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा कंप्यूटर एक टाइम पे डाटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ऐसा काम होता है वो डाटा कोलाइड हो जाता है। कोलाइड होने का मतलब होता है टकराना, और जैसे ही वो टकराता है सारा का सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। जितने भी कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहे होते हैं सबका डाटा लॉस्ट हो जाता है और आपका नेटवर्क जाम कर दिया जाता है। जैसे ही आपका नेटवर्क अनजैम होता है तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है। जैसे आपका मोबाइल स्टक ऑफ हो गया तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा, फिर जब वो ऑन हुआ मतलब उसका स्टक ऑफ ठीक हुआ तो आप उसको फौरन से यूज करना स्टार्ट नहीं करते। वैसे ही लैन के अंदर भी जैसे ही अनजैम होगी ट्रैफिक, आप थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे और उसके बाद दोबारा से अपने डाटा को ट्रांसफर करेंगे। लैन के अंदर जो आप प्रोसेस, ये जिसको आप कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर एक ही टाइम पे डाटा सेंड करेंगे तो आपका डाटा कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड होने के बाद आपको एक स्पेशल मैसेज भेजा जाएगा जो कि आपको क्या बताएगा कि नेटवर्क जैम हो गया। वो किसके थ्रू भेजा जाएगा? वो आपको भेजा जाएगा CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। कि जब डिफरेंट मल्टीपल कैरियर्स ने एक ही टाइम पे एक्सेस करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? कोलिजन हो गया और उसको डिटेक्ट कर लिया गया। मतलब आपका जो एथरनेट है वो कोलिजन को डिटेक्ट करता है, उसको पता लग जाता है कि कोलिजन हो गया है, डाटा टकरा गया है, सारा का सारा डाटा लॉस्ट हो गया, तो फिर ही वो आपको एक स्पेशल मैसेज भेजता है जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपका डाटा सेंड नहीं हुआ और आपको थोड़ा टाइम वेट करने के बाद उस डाटा को रीट्रांसमिट करना है। द नेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज्ड इन लैन इज टोकन रिंग। टोकन रिंग प्रोटोकॉल बेसिकली आपकी रिंग टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपके पास एक रिंग होता है और आपके सारे कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ रिंग कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर आपके पास टोकन रिंग होने का मतलब है कि इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर, इस नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास एक टोकन होता है जिसको आप एक स्पेशल टाइप ऑफ पास भी कह सकते हैं। टोकन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अगर तो जिस भी कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसफर करना है उसके पास ये टोकन होना जरूरी है। जैसे आप स्कूल में देखते हैं कि अगर आपने क्लास से बाहर जाना है तो आपके पास क्लास पास होना जरूरी है, वैसे ही अगर आपने टोकन रिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लैन में डाटा सेंड करना है तो यू शुड हैव अ टोकन। आपके कंप्यूटर के पास, आपके नोड के पास क्या होना चाहिए? टोकन होना चाहिए। उस टोकन का मतलब होगा कि अभी तक नेटवर्क पे डाटा सेंड किया जा रहा है। जब आपका टोकन किसी कोई कंप्यूटर यूज कर रहा होगा, मतलब वो डाटा सेंड कर रहा होगा, तब तक वो उस टोकन को होल्ड करके रखेगा जब तक उसका डाटा सेंड नहीं हो जाता। जैसे ही एक कंप्यूटर का डाटा सेंड हो जाएगा, एक नोड का डाटा सेंड हो जाएगा, वो उस टोकन को फ्री कर देगा और फिर कोई और नोड उस टोकन को यूज कर सकता है अपना डाटा सेंड करने के लिए। इसके अंदर एडवांटेज ये है कि कभी भी आपके पास कोलिजन नहीं होगा क्योंकि पूरे शेयर्ड नेटवर्क के अंदर, पूरी नेटवर्क शेयर केबल के अंदर सिर्फ एक ही टोकन है जो कि पास किया जा रहा है। दिस मेथड इज कॉल्ड टोकन पासिंग, जो कि पास किया जा रहा है। और आपके हर नोड के पास अगर एक ही टोकन है तो इसका मतलब है कि कभी भी इसके अंदर कोलिजन नहीं होगा और आपका डाटा लॉस्ट नहीं होगा और कभी भी एक से ज्यादा कंप्यूटर एक टाइम पे डाटा सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो आपके पास स्लो होता है। Then next protocol is ARCnet. ARCnet stand for Attached Resource Computer Network. Attached Resource Computer Network basically आपके पास एथरनेट और टोकन रिंग के एडवांटेजेस को यूज करता है और इसके अंदर आप जो टोपोलॉजी यूज करते हैं दैट इज स्टार टोपोलॉजी, जिसके अंदर आपके पास एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको आप हब बोलते हैं। अगर किसी भी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है तो वो डायरेक्टली सेंड नहीं होगा, वो हब को सेंड करेगा और हब आपका जो स्पेशल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो आगे उस डाटा को ट्रांसमिट करेगा। ACR नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ट्विस्टेड पेयर वायर और यू कैन यूज कोएक्सियल केबल। जो आपका ओरिजिनल ARC नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो स्लो है, मगर क्योंकि ये बहुत आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, इसकी सेटअप कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है ऑन द स्मॉल बिजनेस लेवल बाय यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल। आप इसको बना सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP stands for ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफर करने को कंट्रोल करना, डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना ओवर द इंटरनेट।
क्या कहलाता है, TCP/IP प्रोटोकॉल कहलाता है। जब कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो वो क्या रूल्स हैं जो उस कंप्यूटर को फॉलो करने हैं, कब वो डाटा ट्रांसफर कर सकता है, किस तरह का डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, किस तरह का डाटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप कोई भी सेटअप की फाइल ईमेल करने की कोशिश करें और कंप्यूटर को आपके इंटरनेट पे पता लग जाए कि इसके अंदर वायरस है, वो कभी भी उस डाटा को ट्रांसफर नहीं करेगा, वो आपको कह देगा कि दिस फाइल कंटेन वायरस। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इंटरनेट से डाटा ट्रांसमिट करने की बात करते हैं, ट्रांसमिट में दोनों काम आ जाते हैं, अपलोड करना भी और डाउनलोड करना भी। तो इंटरनेट के ऊपर डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनको आप TCP/IP के अंदर मेंशन करते हैं। और TCP/IP जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसको TCP/IP के प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल सबसे पहली बात तो ये इंश्योर करता है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान में इंटरनेट पे एक रिलायबल कनेक्शन बनाया जाए। रिलायबल कनेक्शन होने का मतलब ये है कि अगर दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट, तो कोई तीसरा कंप्यूटर बीच में उनके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। और हर कंप्यूटर पे इंटरनेट को एक्सेस करने का मैकेनिज्म जो है वो सेपरेट तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा यूजिंग NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दूसरा, आपके पास जो TCP/IP सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल टैबलेट के अंदर क्योंकि आपके पास एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का सॉफ्टवेयर जो होगा वो अलग होगा, कंप्यूटर के लिए अलग होगा, लैपटॉप के लिए अलग होगा, ई बुक के लिए अलग होगा। लेकिन एट लास्ट वो सबके सब इंटरैक्ट मतलब कम्युनिकेट एक सेम नेटवर्क से ही करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिससे कंप्यूटर कि एक कंप्यूटर जिस दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है वो सुपर कंप्यूटर है, वो मेन फ्रेम है या मिनी कंप्यूटर है। जब तक आप TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, आप डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और आप रिसीव भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। देन नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज ISDN, इंटीग्रेटेड सीरीज डिजिटल नेटवर्क। ISDN बेसिकली एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे वॉइस, वीडियो और डाटा सिमुलटेनियसली मतलब कि एक साथ ट्रांसफर करने को कंट्रोल करता है। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी को भी वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, किसी भी किस्म का डाटा सेंड करते हैं, तो डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स और ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि टेलीफोन लाइन के थ्रू सेंड किया जाता है। इसका मतलब है जब आप टेलीफोन लाइन के थ्रू डाटा को सेंड कर रहे होते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी आपकी टेलीफोन लाइन से भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो उस प्रोटोकॉल को वहां पे जो रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं वो किसके हो रहे होते हैं, ISDN के हो रहे होते हैं। ISDN बेसिकली क्योंकि ये रिलायबल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये वायर्स को यूज करता है, तो जितनी ज्यादा वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, मतलब उसके अंदर डाटा लॉस होने का खतरा इतना नहीं होता। जब आप वायरलेस की बात करते हैं कि हवा को यूज किया जाएगा, सिग्नल्स यूज किए जाएंगे डाटा ट्रांसफर करने के लिए, वहां पे डाटा लॉस होने का खतरा होता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोटोकॉल इज DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL जो है वो एक हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है जो कि घरों में भी यूज किया जाता है और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी यूज किया जाता है। बिजनेसमैन भी इसको यूज करते हैं, कंपनीज भी इसको यूज करती हैं, जो कि टेलीफोन लाइन को यूज करते हुए आपके डाटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जो अभी तक DSL लाइंस हैं वो एनालॉग है। एनालॉग का मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपका सब डाटा ट्रांसफर करती है, बट इन द वेरी देयर आर डिफरेंट DSL लाइंस जो कि ISDN के ऑल्टरनेटिव पे यूज की जाती हैं एज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब ISDN एक पुराना प्रोटोकॉल है, अब ISDN की रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, आपके पास DSL ने कर दिया। ISDN भी टेलीफोन लाइन को यूज करता था, बट डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जब DSL आया तो आप ISDN को रिप्लेस कर चुके हैं फुली विद DSL। आगे जनाब आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क और के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली आपके पास एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है जिसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर भी आ सकते हैं, मिनी कंप्यूटर भी आ सकते हैं, सुपर कंप्यूटर भी आ सकते हैं, बट दे हैव टू शेयर इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज और इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, जो कि यूजुअली एक ऑफिस में बनाया जाता है, एक बिल्डिंग में, या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जो कि बहुत क्लोज हो एक दूसरे के साथ, ही मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा है जनाब आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली आपका ऐसा नेटवर्क है जो आपकी इंटरनेट है। अब इंटरनेट की जब मैं बात करूं तो इंटरनेट की कोई भी हद नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है और वायर्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करता, वायरलेसली कम्युनिकेट करता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ लैंड, दो या दो से ज्यादा लैंड को मिला दिया जाए तो वो भी वाइड एरिया नेटवर्क बन सकता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मेरे पास कंप्यूटर तो मैं बाकी अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है
तो मैं दुनिया में किसी भी कोने से किसी भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो जब किसी भी पर्सनल कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना होता है किसी भी रिमोट एरिया पे, तो देयर मस्ट बी अ टर्म, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको टर्मिनल के तौर पे डिजाइन किया जाए। अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्मिनल बनाने के लिए आप उसके अंदर टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर करते हैं जो कि आपके पीसी को टर्मिनल बनाता है। और जैसे ही आपका पीसी जो है वो टर्मिनल बन जाता है, या आपका जो वर्क स्टेशन, पीसी, टर्मिनल एंड नोड, ये सारी चीजें सेम है, इनको कंप्यूटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो द लार्जेस्ट कंप्यूटर टू विच द टर्मिनल और पीसी इज अटैच इज कॉल्ड द होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर कौन है? जिससे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया। अगर आपने कभी देखा हो तो जहां से हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उसके पास भी बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि वो टर्मिनल कंप्यूटर नहीं होता, वो होस्ट कंप्यूटर होता है जो कि सबको मैनेज कर रहा होता है। होस्ट का मतलब होता है ना मेजबान, तो जो सबको मैनेज कर रहा होता है अपने सारे टर्मिनल्स को, अपने सारे नोड्स को, उसको हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। और जैसे ही पीसी ने, मतलब आपके पर्सनल कंप्यूटर ने, जिसको आप टर्मिनल के तौर पे यूज कर रहे हैं, नोड के तौर पे यूज कर रहे हैं, वर्क स्टेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल लें, कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी हो या फाइल अपलोड करनी हो या डाउनलोड करनी हो, मतलब डाटा आपने ट्रांसफर करना है तो वो फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा जो कि यूजर को बताता है कि वो कौन सी डाटा फाइल्स डाउनलोड कर सकता है और कौन सी डाटा फाइल्स होस्ट कंप्यूटर के ऊपर अपलोड कर सकता है। डाउनलोड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, जब आप अपनी एक फाइल किसी और कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं, मतलब रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हैं, मतलब सेंड करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उसको आप बोलते हैं डाउनलोड। और जब आप अपने कंप्यूटर की फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर को, मतलब रिमोट कंप्यूटर को सेंड करते हैं, उसको आप बोलते हैं अपलोड। आगे जनाब आपके पास एक डिफरेंस लिखा हुआ है लैन और वैन के दरमियान में। वैन बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा, दो या दो से ज्यादा लैंस को अगर आप कनेक्ट कर दें तो वो भी आपके पास वैन बन सकता है, मगर अल्टीमेटली वैन के अंदर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जिसको आप डब्ल्यू बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। द लास्ट नेटवर्क टाइप इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। अब जैसे मैंने आपको लैन के बारे में बताया कि लैन का साइज जो है वो लिमिटेड है एक बिल्डिंग तक, या एक से दो बिल्डिंग जो आपस में बहुत क्लोजली रिलेट करती हो उनके दरमियान में लैन बनाया जा सकता है। और वैन तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी में बनाया जाए उसको आप बोलते हैं मैन, जो कि लैन से बड़ा है क्योंकि वो एक बिल्डिंग में नहीं बनाया जा रहा, और जो कि वैन से छोटा है वो पूरी दुनिया में भी नहीं बनाया जा रहा। तो ऐसा नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि जियोग्राफिकल एरिया कवर कर सके एक सिटी का, उसको आप मैन बोलते हैं। मैन बेसिकली टेलीफोन कंपनीज यूज करती हैं। जब आप टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं, पीटीसीएल कनेक्शन, तो वहां पे आप देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो टेलीफोन कनेक्शन आपकी ही पार्टिकुलर सिटी के अंदर चल सकता है, तो उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, मैन। या फिर ये जो आपके सेलुलर एंटीनास होते हैं, जो आपके सिग्नल प्रोवाइडर्स होते हैं, मोबाइल फोन को जो सिग्नल प्रोवाइड करे होते हैं, तो हर एरिया में अलग अलग एंटीना लगा होता है। तो इसका मतलब होता है कि वो एंटीना सिर्फ उस एक जियोग्राफिकल लोकेशन को कवर करता है। ठीक है जनाब, तो ये हमारा आज का लेक्चर था टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेटवर्क स्टैंडर्ड्स देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।